गाइस, जब हम वॉर के बारे में सोचते हैं तब हम सोचते हैं बॉर्डर्स के बारे में, लोगों के बारे में, सोल्जर्स के बारे में, एनिमीज के बारे में, मिसाइल के बारे में, सैटेलाइट के बारे में। पर क्या कभी हमने सोचा है कि आज की डेट में ओशियंस पर भी युद्ध हो रहे हैं, अंडर ओशियन सबमरीन्स के थ्रू, ओवर द ओशियंस एयरक्राफ्ट कैरियर के थ्रू, नेवल शिप्स के थ्रू। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैसिफिक ओशियन के बारे में। सो गाइस, वेलकम टू दुनिया डिकोड, जहां हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझते हैं बहुत ही सिंपल और सरल लैंग्वेज में। सो ओशियन से हमें मिलता क्या है, ओशियन हमें क्या चीज प्रोवाइड करता है कि आज की डेट में जितनी भी बड़ी कंट्रीज हैं वो ओशियंस पे अपना कंट्रोल जमाना चाहती है। इंडिया इंडियन ओशियन पर चाहता है कि अब उसका अपना दबदबा रहे। यूएस पैसिफिक ओशियन में, इंडियन ओशियन में चाहता है। रशिया अटलांटिक और दूसरे ओशियंस में चाहता है कि उसका अपना दबदबा बना रहे। सो ओशन से हमें मिलती है पावर, ओशन से हमें मिलते हैं मिनरल्स, ओशन से हमें मिलती हैं फिशरीज, ओशियंस में होते हैं बहुत सारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज, ओशियंस से बड़े बड़े ट्रेड रूट्स कनेक्ट होते हैं, ओशियंस से ही बहुत नेचुरल रिजर्व्स मिलते हैं, ऑयल्स मिलती हैं, गैसेस मिलती हैं। सो ओशियंस आज की डेट में पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करने का एक जरिया है। इसी में पैसिफिक ओशियन, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशियन है, एंड ये अर्थ का 1/3 ऑफ द सरफेस कवर करता है। पैसिफिक ओशियन कनेक्ट करता है एशिया को, नॉर्थ अमेरिका को, साउथ अमेरिका को एंड ऑस्ट्रेलिया को। ये ओशियन इकोनॉमिक एंड मिलिट्री हाईवे है वर्ल्ड का। कहीं ना कहीं इसी के थ्रू एक बहुत मेजर चंक ट्रेड का गुजरता है। साउथ चाइना सी भी इसी ओशियन का पार्ट है। ये क्यों मैटर करता है इतना बड़ा ओशियन? बहुत सारी मेजर इकोनॉमीज के लिए। मेजर इकोनॉमीज कौन कौन सी? इंडिया, यूएसए, चाइना, जापान, साउथ कोरिया। क्योंकि ये सारी कंट्रीज कहीं ना कहीं पैसिफिक ओशियन के नियर बाय है। भले से डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो, पर उनका एक बहुत मेजर स्टेक चाहे खुद के थ्रू या अपने एनिमी को ना बढ़ने देने के प्रति रिलेटेड है। आज की डेट में पैसिफिक ओशियन से ओशियंस के थ्रू बहुत ही मेजर पोर्शन ट्रेड का भी घूमता है। बहुत मेजर ट्रेडिंग्स होती है, ग्लोबल ट्रेड होता है, एंड पैसिफिक ओशियन उसी ओशियन का एक हिस्सा है, तो उसके थ्रू भी बहुत सारी ट्रेडिंग्स होती हैं। कहीं ना कहीं ये यदि ओशियंस के चोक पॉइंट को ब्लॉक कर दिया जाए तो एक ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन आ सकता है। पैसिफिक ओशियन एक इकोनॉमिक लाइफलाइन प्रोवाइड करती है क्रिटिकल ट्रेड रूट्स को, वो प्रोवाइड करती है फिशरीज को, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज को। पैसिफिक ओशियन के कुछ मेजर चोक पॉइंट्स भी हैं। उन चोक पॉइंट्स में आता है ताइवान स्ट्रेट। ताइवान एक चाइना के पास बहुत ही छोटा सा आइलैंड है जो कि सेमीकंडक्टर के बारे में जाना जाता है। ताइवान और चाइना के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ताइवान स्ट्रेट, उसमें बहुत ही मेजर मिलिट्री प्रेजेंस है और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल टेक एंड ट्रेड को शॉक कर सकती है। सेकंड हमारा आता है मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट मलेशिया, इंडोनेशिया एंड सिंगापुर के बीच में पड़ता है, एंड वो इंडियन ओशियन को पैसिफिक ओशियन से कनेक्ट करता है। इंडियन ओशियन में इंडियन आर्मी की एक अच्छी प्रेजेंस है, एंड स्ट्रेट ऑफ मलक्के के पास ही अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है इंडिया के, जो कहीं ना कहीं उसको एक मेजर चोक पॉइंट के तरीके से इंडिया भी उसको कभी भी चोक कर सकता है, क्योंकि ये चाइना का मेन ट्रेड रूट है जहां से उसकी एनर्जी सप्लाई पूरी होती है। तो इस पे इंडिया का दबदबा होना वैसे भी जरूरी है। इसी स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू वर्ल्ड का 40% ट्रेड भी पास होता है। हमारा अगला जो स्टेट है वो सुंदा एंड लैम्बॉक स्टेट। ये इंडोनेशिया में स्थित है, एंड ये मलक्का स्टेट का ऑल्टरनेट है। बट बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल और जियोग्राफिकल लिमिटेशंस ये स्टेट ज्यादा यूज नहीं होता है ऑन डे टू डे एक्टिविटीज। इसको यूएस एंड अलाइड नेवीज यूज करती हैं, बट ऑन अ लिमिटेड बेसिस। जो हमारा लास्ट आता है वो है बाशी चैनल। इसी को लुजोन स्ट्रेट भी कहा जाता है। ये ताइवान और फिलीपींस के बीच में आता है। ये साउथ चाइना सी को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है। ये सबमरीन्स के लिए एक मेजर कॉरिडोर है, एंड कहीं ना कहीं इसी के थ्रू साउथ चाइना सी में सर्विलेंस एंड नेवल ऑपरेशंस मेंटेन करे जाते हैं। साउथ चाइना सी, हमने कई बार ये शब्द सुन लिया, आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। साउथ चाइना सी ये पैसिफिक ओशियन का वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव एरिया है। इसी में बहुत सारी कंट्रीज के मैरीटाइम जोन्स ओवरलैप हो रहे हैं। यहाँ पे इसी साउथ चाइना सी में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रेड होता है। यहाँ पे चाइना आज की डेट में आर्टिफिशियल आइलैंड क्रिएट करके उस पे एयर स्ट्रिप्स, रडार्स एंड मिसाइल्स का यूज करके एज अपना पावर प्रोजेक्शन टूल की तरीके से उसको यूज कर रहा है। इसी साउथ चाइना सी में 12% ग्लोबल फिशरीज भी हैं। इसी साउथ चाइना सी में बहुत सारे गैस रिजर्व्स भी हैं एंड ऑयल रिजर्व्स भी हैं।
चाइना 9 डैश लाइन के थ्रू पूरे साउथ चाइना सी के मेजर चंक पे अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहता है, बट यूएस एंड अलाइड फोर्सेस जो भी साउथ चाइना सी को फ्री एंड सिक्योर रखना चाहती हैं उसके अगेंस्ट में है। इसमें परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने भी चाइना के अगेंस्ट में ही अपनी डिसीजन दिया था, जो कि बीजिंग ने चाइना ने 2016 में रिजेक्ट कर दिया। बहुत सारी कंट्रीज साउथ चाइना सी में या पैसिफिक ओशन में अपना दबदबा बनाना चाहती है, और इसी के बीच में आते हैं यूएस एंड चाइना। इसी जोन में यूएस एंड चाइना की राइवलरीज है। यूएस एंड चाइना कहीं ना कहीं दोनों अपना दबदबा बनाना चाहते हैं इस एरिया में, बट दोनों कहीं ना कहीं बना नहीं पा रहे हैं या अपना जोर इंक्रीज करना चाह रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यूएस एंड चाइना के लिए साइलेंट बैटलफील्ड बनता जा रहा है। अमेरिका बिलीव करता है कि ओपन एंड सिक्योर सी होना चाहिए, पैसिफिक ओशन होना चाहिए सबके लिए, जबकि चाइना बिलीव करता है कि थ्रू 9 डैश लाइन मैं मेन पोर्शन को जो साउथ चाइना सी है उसको कंट्रोल कर लूं। इसी के रिजल्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ पे नेवल शिप्स बहुत ज्यादा आने लग गए हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर आने लग गए हैं, मिलिट्री बेसिस बढ़ते जा रहे हैं, नेवल एक्सरसाइजेस बढ़ती जा रही हैं। एंड कहीं ना कहीं जो वहां पे आम लोग हैं जो नॉर्मल अपनी फिशेस पकड़ने जाते हैं या कुछ पकड़ने जाते हैं, उन पे मिलिट्री एक्शंस लिए जा रहे हैं, चाहे डराने के थ्रू चाहे मारने के थ्रू। चाइना एक्सपेंड कर रहा है साउथ चाइना सी में और पैसिफिक ओशन में थ्रू बीआरआई, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, डेट्स देके कंट्रीज को, सिक्योरिटी पैक्ट्स करके एंड उनके नेवल बेसिस को रेंट पे लेके। इसी के रिस्पॉन्स में कहीं ना कहीं अमेरिका भी जापान के साथ मिलके क्वाड जैसे अलायंसेस बना रहा है, जिसमें इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया भी है। अपनी डिफेंस पार्टनरशिप इंक्रीज कर रहा है, लाइक फिलीपींस के साथ हो गया या किसी और कंट्रीज के साथ हो गया। नई नई स्कीम्स और असिस्टेंस ला रहा है, जैसे बीआरआई के अगेंस्ट में अमेरिका और उसके अलाइज लेके आए हैं बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ताकि छोटी छोटी कंट्रीज डेट के कर्ज के थ्रू ना दब जाए। कहीं ना कहीं पूरे पैसिफिक ओशन में मिलिट्री फुटप्रिंट्स बढ़ते जा रहे हैं। जापान भी धीरे धीरे अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है, अभी उसकी बहुत ज्यादा मिलिट्री स्ट्रांग नहीं है, बट वो धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस इंक्रीज कर रहा है। पैसिफिक ओशियंस के नीचे से ही, जैसे हमने लास्ट वीडियो में समझा था, बहुत सारे जितना भी 95% ऑफ द इंटरनेट है, ग्लोबल इंटरनेट है, वो ओशंस के थ्रू ही गुजरता है। उसी में पैसिफिक ओशंस के थ्रू भी मेजर चंक पास होता है। इस वीडियो पे हमने इस टॉपिक पे हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो वहां से देख सकते हो। जैसे मैंने उसमें बताया है कि आज की डेट में बहुत सारा इंटरनेट अंडर दी ओशन ही जाता है, क्यों ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इस सब में इंडिया का क्या रोल है, पैसिफिक ओशन में इंडिया की क्या इंपॉर्टेंस और क्यों इंडिया की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। इंडिया पैसिफिक ओशन में डायरेक्टली नहीं है, बट एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है इनडायरेक्टली। इंडिया पहले इंडियन ओशन को कंट्रोल करना चाहता है, कंट्रोल इन द सेंस कि अपनी पावर प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है, क्योंकि यही कहा जाता है जो इंडियन ओशन में पावरफुल होगा वही पैसिफिक ओशन में भी पावरफुल होगा। इसलिए चाइना की डोमिनेंस को कंट्रोल करने के लिए इंडिया अपनी प्रेजेंस इंडियन ओशन में बढ़ा रहा है और मजबूत कर रहा है, ताकि वो इन फ्यूचर जब 21वीं सदी का एंड आएगा, बिकॉज 21वीं सदी को ही पैसिफिक ओशन की सदी कहा जाता है, जो भी पावर फ्लो होगी 21वीं शताब्दी में वो पैसिफिक ओशन से ही फ्लो होगी। डोंट वरी, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इस बारे में मैं अभी आगे भी बताऊंगा। पैसिफिक ओशन कहीं ना कहीं आज की डेट में इंडिया की प्रेजेंस को दिखाने का भी एक तरीका बनता जा रहा है। पहले इसे पूरे रीजन को एशिया पैसिफिक कहा जाता था, बट धीरे धीरे इंडिया की इंपॉर्टेंस बढ़ते हुए देख इसको इंडो पैसिफिक बुलाने लगे। ये एक स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट है जो 2007 में शिंजो आबे ने ऑफिशियली फर्स्ट टाइम यूज करी थी इन एन स्पीच, बट लेटर ऑन 2017 में यूएसए ने हर जगह एशिया पैसिफिक वर्ड को हटा के इंडो पैसिफिक वर्ड यूज करना चालू कर दिया। ये दर्शाता है इंडिया की इंपॉर्टेंस इन द पैसिफिक ओशियन। कहीं ना कहीं क्वाड अलायंसेस जैसे हो गए, इसमें भी इंडिया हेल्प करता है, ताकि पैसिफिक ओशन में पावर बैलेंस रहे और इंडिया का भी इन्फ्लुएंस बना रहे। इंडिया एडवोकेट करता है ताकि इंटरनेशनल लॉ फॉलो हो, जैसे अभी आर्बिट्रेशन अगेंस्ट आया चाइना के, उसने डिक्लाइन ही कर दिया, बट इंडिया इज इन द फेवर कि सारे इंटरनेशनल लॉज वो जितने भी है वो फॉलो हो। इंडिया स्ट्रॉन्ग टाइज मेंटेन करना चाहता है आसियान मेंबर एंड पैसिफिक नेशंस में जो भी कंट्रीज आ रही हैं उनके साथ। इंडिया चाहता है कि सी लेन्स सिक्योर रहे ट्रेड एंड स्टेबिलिटी के लिए, ताकि एक फ्री एंड फेयर ट्रेड उन रीजन्स के थ्रू क्रॉस पास कर सके। इंडिया लीड करता है एंटी पायरेसी ऑपरेशंस, डिजास्टर रिलीफ प्रोग्राम्स, ताकि पैसिफिक ओशियंस अच्छा, फ्री एंड सिक्योर बना रहे। इंडिया कहीं ना कहीं काउंटर बैलेंस करता है चाइना की मोनोपोली को भी, एंड इसीलिए वर्ल्ड
इंडिया के साथ आके पैसिफिक ओशन एंड इंडियन ओशन पे कहीं ना कहीं वर्क कर रहा है। तो इससे जो हमें आज सीखने को मिला, जो मैंने पहले बोला था कि कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, कि मैंने पहले बोला था लास्ट वीडियो में अपनी कि 20वीं शताब्दी में पावर फ्लो होती थी अटलांटिक के थ्रू, 21वीं शताब्दी में पावर फ्लो होगी इंडियन ओशन के थ्रू, बट अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि 21वीं शताब्दी में पावर फ्लो होगी पैसिफिक ओशन के थ्रू। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल एक ही ओशन इज द होल डोमिनेटर, कि भाई सारी पावर इसी एरिया से फ्लो होगी। पावर एक जगह रुकती नहीं है, पावर मूव होती रहती है। ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, इवोल्यूशन है। इंडियन ओशन भी एक पावर हब है इन द अर्ली 21st ऑफ सेंचुरी, मींस 2050 तक मान लो आप, 60 तक मान लो, बट लेटर ऑन पैसिफिक ओशंस में ही पावर दोबारा से फ्लो होनी है। एंड ये कोई हार्ड एंड रिजिड रूल नहीं है, दिस इज जस्ट अ प्रिडिक्शन कि ऐसा होने वाला है। अटलांटिक ओशन ने इंडस्ट्रियल वर्ल्ड बनाया था, इंडियन ओशन ने फ्यूल एंड एनर्जी को रूट्स प्रोवाइड करे, एंड धीरे धीरे पैसिफिक ओशन टेक, चिप्स एंड मिलिट्री पावर डिसाइड कर रहा है। अटलांटिक ने, हम यदि ये बोलें कि पास्ट बनाया था, इंडियन ओशियन प्रेजेंट को फ्यूल कर रहा है, एंड पैसिफिक ओशियन फ्यूचर को डिसाइड करेगा। इंडियन ओशियन पर भी मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जो कि मेरी लास्ट वीडियो थी, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो उसको भी देख लेना। सो गाइस, बस अब यही कहना चाहूंगा कि आज की दुनिया वॉर्स बॉर्डर से ज्यादा रूट्स, ओशियन, टेक फील्ड्स में हो रहे हैं। जितने भी युद्ध हैं धीरे धीरे इसी में हो रहे हैं। जो भी आज की डेट में पैसिफिक ओशन को समझेगा वही 21वीं शताब्दी को समझेगा, एंड जो इसको कंट्रोल करेगा वही 21वीं शताब्दी का विनर के रूप में, एक मेन पावर के रूप में उभरेगा। सो गाइज, इफ यू लाइक माई वीडियोज ऑन दीज हिडन टॉपिक्स, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को प्रेस करो, मेरी नोटिफिकेशंस देखो, एंड और जितनी भी मैंने भी वीडियोस बोले उनके मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बिकॉज फ्यूचर में हम ऐसे ही और भी टॉपिक्स पर वीडियोस और कहानी बनाएंगे। तो जानने के लिए देखते रहिए दुनिया डिकोड, और हम इन्हीं टॉपिक्स को डिकोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।